जय हो आशा मैया की। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की दूज के दिन आशा द्वितीया या आशा माई या आसो दूज कहते हैं। आज मंगलवार को यह आसो दूज है। अगर कोई हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही होती है तो यह व्रत हमारे उस कार्य को सिद्धि के लिए किया जाता है। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही होती है तो आशा माई को प्रसन्न करके जीवन को सुंदर बनाया जाता है। फिर जीवन पर्यंत हर साल उनकी पूजा करनी होती है। एक बार जो हमने मन्नत मांगी अगर वो पूरी हो जाए फिर प्रति वर्ष हम इसकी पूजा और व्रत करते हैं। इसमें संतान जिनकी होती है वो लोग सामान्यतः इस व्रत को करती हैं। भोजन में नमक का प्रयोग वर्जित होता है। पूजा करने की विधि। अच्छे मीठे पान पर सफ़ेद चंदन से आशा माई की मूर्ति बनाकर उनके समक्ष 4 कौड़ियों को रखकर पूजा की जाती है। इसके बाद चौक पूर कर कलश स्थापित करते हैं। चौक के पास ही गांठों वाला मांगलिक सूत्र रखते हैं। षोडशोपचार करके भोग लगाते हैं। भोग के लिए 7 आसें बनाई जाती हैं कि इसे व्रत करने वाली स्त्री ही खाती हैं। फिर भोग लगाते समय इस मांगलिक सूत्र को धारण करते हैं। इसके बाद घर का सबसे छोटा बच्चा कौड़ियों को पटिये पर डालता है। स्त्री उन कौड़ियों को अपने पास रखती है और हर वर्ष इनकी पूजा करती है। अंत में भोग सभी को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। फिर आशा माई की कथा कही जाती है और सुनी जाती है। अंत में व्रत का पारण किया जाता है। आशा माई की व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक राजा और रानी थे। उनको एक ही पुत्र था। इकलौता होने के कारण उनका पालन लालन राजा ने अत्यधिक लाड़ प्यार से किया था। इसलिए वह राजकुमार अपनी मनमानी भी करने लगा था। अक्सर राजकुमार पनघट पर जाकर गुलेल से पनिहारिनों के मटके तोड़ देता था। इससे परेशान होकर राजा ने अपने राज्य में सभी को आदेश दिया कि कोई भी पानी भरने के लिए मिट्टी के घड़े का उपयोग न करे। इसके बाद से सभी स्त्रियां तांबे या पीतल के घड़े में पानी भरने लगीं। राजकुमार ने जब तांबे और पीतल के घड़े देखे तो उसने एक नई तरकीब निकाली। अब वह कंकड़ के स्थान पर शीशे और लोहे से सभी के घड़े उसने फोड़ने शुरू कर दिए। राजकुमार की इस नई शरारत से राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने राजकुमार को देश निकाला दे दिया। राजा के आदेश से राजकुमार घोड़े पर बैठकर वन को चला गया। रास्ते में उसने एक स्थान पर 4 बूढ़ी औरतों को देखा। अचानक राजकुमार का चाबुक जमीन पर गिर गया। उसने घोड़े से उतरकर चाबुक उठाने के लिए अपना हाथ नीचे किया तो बुढ़िया को लगा कि वह प्रणाम कर रहा है। नज़दीक पहुंचने पर उन चारों बुढ़ियों के पूछने पर राजकुमार ने कहा कि उसने चौथी बुढ़िया को प्रणाम किया है। संयोगवश चौथी बुढ़िया आशा माई होती हैं और वह यह सुनकर प्रसन्न हो जाती हैं। आशा माई उसे 4 कौड़ियाँ देती हैं और ढेर सारा आशीर्वाद भी देती हैं और कहती हैं जब तक ये 4 कौड़ियाँ तुम्हारे पास रहेंगी तब तक तुम्हें कोई हरा नहीं सकेगा। सभी कामों में तुम्हें सफलता मिलेगी। आशा माई देवी का आशीर्वाद पाकर राजकुमार आगे बढ़ता है और घूमते हुए किसी दूसरे देश की राजधानी में पहुंचता है। उस देश का राजा जुआ खेलने में निपुण था, लेकिन आशा माई के आशीर्वाद से राजकुमार से वह जुए में हार जाता है। जुए में राजा अपना राजपाट भी हार जाता है। राजकुमार से हार जाने पर राजा अपने बूढ़े मंत्री की सलाह पर अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर देता है। राजकुमारी अच्छे विचार वाली, शीलवान और सदाचारिणी रहती है। राजकुमारी को अपने ससुराल की कमी हमेशा महसूस होती है। उनकी कमी को पूरा करने के लिए राजकुमारी कपड़े की गुड़िया बनाकर उन्हें ही सास ससुर मान लेती है और रोज उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर वह राजकुमार से सास ससुर की सेवा करने की इच्छा जताती है। यह सुनकर राजकुमार राजकुमारी को साथ लेकर अपने देश को जाता है। अपने राज्य पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसके माता पिता उसके वियोग में रो रो कर अंधे हो गए हैं। वह अपने महल में जाता है। उसके माता पिता अपने पुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वह अपने महल में जाता है। उसके माता पिता अपने पुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। महल में प्रवेश करते ही राजकुमारी अपने सास ससुर के चरण छूती है। सास ससुर के आशीर्वाद से राजकुमारी को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। आशा माई की कृपा से राजा रानी के आँखों की ज्योति भी वापस आ जाती है और उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जय आशा माई। जैसे आपने राजकुमार के सभी कार्य सिद्ध किए उसी तरह हमारे भी सभी कार्यों को सिद्ध करो। हम सभी को आज के दिन पूजा की सारी सामग्री इकट्ठा करके माँ आशा माई की कथा सुननी चाहिए और विधिवत उनकी पूजा करनी चाहिए। जय आशा माई, जय आशा माई। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और कहानियाँ आपके सामने आती रहें। जय आशा माई।